और बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ की, जहां लोधा इलाके में मौजूद खैरेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर जमकर हंगामा देखने को मिला। जहां पर एक ओर महाशिवरात्रि पर लोग मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे, तो दूसरी ओर कुछ लोग भारी भीड़ को देखते हुए सड़क के किनारे सामान बेच रहे थे। इसी दौरान करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने उस विशेष समुदाय के युवक का विरोध शुरू कर दिया जो बाहर अंडरगारमेंट्स बेच रहा था। इसे लेकर करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने मंदिर के माइक पर आपत्तिजनक बयानबाजी करना शुरू कर दिया, जिस पर माहौल गर्मा गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखने के बाद भी करनी सेना के जिला अध्यक्ष के तेवर ढीले नहीं पड़े, बल्कि वो उल्टा ड्यूटी पर तैनात संजीव तोमर से भी उलझ गए। काफी देर तक मौके पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव और पुलिस वालों के बीच में बहस होती रही, जिसके बाद पुलिस ने सचिन राघव को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। वहीं विरोध की वजह से मंदिर के बाहर अंडरगारमेंट बेचने वाले युवक अरमान को भी अपना सामान समेटकर वापस लौटना पड़ा। वहीं इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो यूपी के अलीगढ़ में क्या हुआ, उसकी ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। महाशिवरात्रि के त्योहार के दिन मंदिर के बाहर एक युवक अंडरगारमेंट्स बेच रहा था और ऐसे में अंदर जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई थी, तो वहीं इस दुकान पर सवाल उठाए करनी सेना ने और वहां माइक पर आपत्तिजनक बयानबाजी शुरू कर दी। जब मौके पर पुलिस ने जिला अध्यक्ष को रोका तो जिला अध्यक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वालों से भी बहस की, जिसके बाद पुलिस ने करनी सेना के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल ये देखिए वाले बोलेंगे इसको आपको अरमान राजस्थान के जयपुर में टायर के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही आग की लपटें और धुआं नजर आ रहा था। आग लगने की वजह से गोदाम के अगल बगल के मकानों को एहतियातन खाली करा लिया गया था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टायर का गोदाम रिहायशी बस्ती में अवैध तरीके से बनाया गया था। इस गोदाम में पुराने और खराब टायरों को इकट्ठा करके रखा गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मथुरा और बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मथुरा में पुलिस को यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वालों की काफी समय से तलाश थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस को बदमाश के कब्जे से कई हथियार मिले हैं। वहीं बलिया के बांसडी इलाके में पुलिस ने रेप, हत्या और चोरी के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं। तो मथुरा में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार, मौके से अवैध हथियार बरामद है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मथुरा और बलिया की, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। रेप और हत्या के मामले में बलिया में पुलिस बदमाश को ढूंढ रही थी, जिसे मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है। बिहार के नवादा में महिला की बलात्कार के बाद हत्या की वारदात पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वारदात से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों के दौरान पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई, जिससे हालात बिगड़ते हुए दिखे। वारदात रोह प्रखंड की है, जहां पर 40 साल की महिला की बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिस पर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और इसके बाद ग्रामीण विरोध करने सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस महिला का शव चुपचाप लेकर चली गई। ऐसे में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस से महिला का शव वापस सौंपने की मांग की। इसी दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।
हालांकि गांव वालों का कहना है कि उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पालघर के वसई में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। वसई के खाऊ गली इलाके में आरोपी रॉन्ग साइड बाइक चलाते हुए आ रहा था, तभी शरीफ शेख नाम के युवक ने उसे टोका और रॉन्ग साइड बाइक चलाने से मना किया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शरीफ शेख को बुरी तरह से पीटा। बीच सड़क पर उसकी इतनी पिटाई की गई कि वो लहूलुहान होकर गिर गया। शरीफ शेख को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की पिटाई से ग्रामीण की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम और उनके साथी पुलिस वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी के घर में बुलडोजर चलना होगा। आरोप है कि अवैध बॉक्साइट के खनन की शिकायत पर एसडीएम करुण कुमार पुलिस की टीम के साथ रात के 2 बजे हंसपुर गांव गए थे। इसी दौरान 3 गांव वालों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि एसडीएम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी के घर में बुलडोजर चलना होगा। वहीं गुस्साए ग्रामीणों के तेवर देख पुलिस प्रशासन भी टेंशन में है। फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने एसडीएम को थाने में बिठाकर पूछताछ भी की है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्हें पूछताछ नहीं, इंसाफ चाहिए। अब सवाल बड़ा है कि क्या एसडीएम और उनके साथ शामिल 3 और पुलिस वालों पर एक्शन होगा। आरोपी के नामों से एफआईआर दर्ज करो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शादी में सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई। इससे शादी में दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि शादी में वरमाला हो रही थी, तभी अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और खाने की स्टॉल के पास आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल हो गई, जिससे शादी में आए लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए होटल से बाहर भागने लगे। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। धमाके हुए थे 1-2 सिलेंडर की वजह से, मगर नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब लोग सेफ हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ज्यादातर लोग वरमाला देख रहे थे, यानी जिस जगह सिलेंडर का धमाका हुआ वहां आसपास कोई नहीं था, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक स्कूल का प्रबंधक सजा देने के नाम पर छात्रों के साथ बदसलूकी किया करता था। स्कूल प्रबंधक के कमरे में इकट्ठे ये लोग बच्चों के परिजन हैं। इन सभी को ये जानकारी मिली थी कि इनके बच्चों के साथ स्कूल में अश्लील हरकतें की जा रही हैं। जब इन लोगों ने स्कूल के प्रबंधक से इस बारे में सवाल जवाब किए तो पहले तो वो सफाई देने लगा, लेकिन बाद में जब पीड़ित बच्चों से उसका आमना सामना कराया गया तो उसकी हवाइयां उड़ गईं। जैसे ही परिजनों के सामने बच्चों ने स्कूल के प्रबंधक की करतूतों के बारे में बताया, परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रबंधक की धुनाई शुरू कर दी। स्कूल के प्रबंधक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रधानाध्यापक पे आरोप लगा है कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको प्रधानाचार्य को विवेचना मिली। ताबड़तोड़ फायरिंग से हरियाणा का रोहतक कांप उठा, जहां दिल्ली बाईपास पर एक अस्पताल के बाहर स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की ये वारदात सोमवार शाम को हुई जब स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और करीब 15 से 20 राउंड गोली चलाई, जिसमें दिनेश उर्फ गोगा नाम के युवक की मौत हो गई। दिनेश निजामपुर का रहने वाला है। इस हत्याकांड से पूरा इलाका थर्रा उठा।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हत्या की सूचना मिली थी, जिस बाबत हम यहाँ आए हैं और उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वैलेंटाइंस डे की रात एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। दरअसल ये पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के पुरानी टहरी मोहल्ले का है, जहां राम किशोर रजक की घर में सोते समय बिस्तर पर ही मौत हो गई। जब सुबह हुई तो पत्नी सीमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बताया कि पति ने पत्थर से सिर फोड़कर आत्महत्या कर ली। लेकिन जब पुलिस आई और मामले की जांच की गई तो उसे दाल में कुछ काला दिखाई दिया और 3 दिनों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा कर सभी को चौंका दिया। पता चला कि मृतक राम किशोर की पत्नी सीमा का सुनील बुनकर नाम के युवक से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके पति राम किशोर को भी लग चुकी थी। इस बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। दरअसल पत्नी सीमा अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राम किशोर की हत्या का प्लान बना डाला। और जब 13-14 फरवरी की दरमियानी रात को राम किशोर घर लौटा तो उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और बाद में इसे आत्महत्या का रंग दे दिया। लेकिन पुलिस के सामने सीमा और उसके प्रेमी की एक न चली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के मेरठ से पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है, जो 30 साल से भारत में फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रही थी। महिला के साथ उसकी बेटी भी यहां रह रही थी, लेकिन वो अब फरार है। शादी होने के बाद यहाँ आ गई थी। पुलिस ने जिस महिला को पकड़ा है उसका नाम सबा उर्फ नाजी है, जो लाहौर की रहने वाली है। इस महिला ने 1988 में मेरठ के रहने वाले फरहत मसूद से निकाह किया था। 1993 में महिला ने पाकिस्तान में एक बेटी को जन्म दिया। जब बेटी एनम को भारत लाया गया तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दिलाई गई। उल्टा 2003 में अपने और अपनी बेटी के फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने लगी। जब पुलिस को इसकी शिकायत मिली और जांच की गई तो सारी बात सही निकली। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिना परमिशन के ये ट्रेवल कर रही थी और इनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं, इसके आधार पर इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि महिला के पास 2 अलग-अलग नामों से वोटर आईडी कार्ड मौजूद थे। इस मामले में सबा उर्फ नाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसकी बेटी एनम अभी फरार है। सबा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में 30 साल पुरानी पानी की टंकी को गिराया गया। इसे गिराने में 11 घंटे का वक्त लग गया और टंकी को गिरता हुआ देखने के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जो टंकी आपको कैमरे पर सिर्फ 6 सेकंड के भीतर जमीन पर आती हुई दिखाई दे रही है, इसे यहां तक लाने में जल निगम को 11 घंटे की मेहनत करनी पड़ी। दरअसल ये पानी की टंकी 30 साल पुरानी थी, लेकिन जर्जर होने की वजह से इसमें पानी की सप्लाई बंद थी। ऐसे में लंबे समय से इस टंकी को गिराने की बात कही जा रही थी और फिर 16 फरवरी को वो दिन आया जब इस पानी की टंकी को गिरा दिया गया। सुबह करीब 10 बजे इसे गिराने का काम शुरू हुआ और रात 9 बजे जाकर गिराया गया। जिस वक्त इसे गिराया गया आसपास लोगों का मेला सा लग गया। जैसे ही टंकी गिरी लोगों ने ताली बजाकर इसका जश्न भी मनाया। दरअसल ये टंकी जर्जर थी, इसके गिरने का भी खतरा बना हुआ था। बड़ी खबर का रुख करें। बिहार के रोहतास में ट्रक से स्कूल बस की टक्कर हुई। हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई। बस में सवार 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। घायलों को सासाराम के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बता दें कि कैमूर के चैनपुर के मध्य विद्यालय बढ़ोना के छात्र पटना जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान रोहतास में यह स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। 2 टीचर्स की इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई। 10 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। तो रोहतास में यह स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। ये
कैमूर के चैनपुर के मध्य विद्यालय बढ़ोना के छात्र थे जो पटना जा रहे थे। जो छात्र घायल हुए हैं उन्हें सासाराम के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 2 टीचर्स की इस हादसे में मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।